वेलकम बैक व्यूअर्स। टॉप स्टोरीज आप मुलाहजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे बड़ी खबर आपको दें कि आर्मी चीफ के जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। DGI-SPR का ये बताना है कि इजलास में आलमी इलाकाई और मकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। LOC वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल जेर गौर लाई गई। इजलास में पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। अहम इजलास जिससे मुतालिक हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, इसी पर डिटेल्स हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मतीन हैदर, कहिएगा अहम इजलास हुआ है, इजलास के हवाले से आगाह कर दें। जी, आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत पाकिस्तान आर्मी के कोर कमांडर्स का इंतहाई अहम इजलास हुआ और आज के इस इजलास में खास तौर पर अफगानिस्तान के अमन अमल का खास तौर पर जायजा लिया गया और इस हवाले से जो इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, यानी बढ़ते हुए पाकिस्तान की सलामती को खतरात हैं, इनका जायजा लिया गया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की पेशा वराना तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार किया। इसके साथ साथ पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का मुफस्सिल जायजा लिया गया। DGI-SPR के मुताबिक सरहद पार से अफगान सरजमीन से फायरिंग के वाकयात का शदीद नोटिस लिया गया और इसके साथ साथ सरहद पार दहशत गर्दों की रीग्रुपिंग और कलदम तंजीमों की रीग्रुपिंग का भी खास तौर पर नोटिस दिया गया और अफगानिस्तान से इस तवक्को का इजहार किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री, आलमी सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी मुफस्सल जायजा लिया गया। जी, यकीनी तौर पर मतीन हैदर, अहम इजलास हुआ है और कुछ अहम मुलाकातें भी हम गुज़श्ता 2 रोज़ से देख रहे हैं। जिस तरीके से आपने अपनी ब्रीफिंग में ही बताया कि इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक भी आगाह किया गया और ख़ास तौर पर इसी तनाजुर में पाक फौज की खिदमात को काबिल तहसीन करार देते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंतहाई अहम इजलास जिसकी जेर सदारत उनसे मुतालिक हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि कोर कमांडर्स का अफगानिस्तान की जानब से सरहद पर फायरिंग के वाक़यात का सख्त नोटिस और कोर कमांडर्स का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा, जो कि एक बार फिर देखने में आया है। इससे पहले भी पाक फौज की काविशों को अमन के क़याम के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि खित्ते में अमन अमान के क़याम के हवाले से पहले भी सराहा जा चुका है और हम देख रहे हैं कि आज एक बार फिर अहम इजलास जो कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत हुआ, जिससे मुतालिक LOC वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल जेर गौर लाई गई और साथ साथ LOC पर वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल जेर गौर लाई गई। ख़ास तौर पर अफगानिस्तान और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर भी खासा इजलास में गौर किया गया। इजलास में आलमी इलाकाई और मकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तो मतीन हैदर हमें तमाम तर तफसीलात साझा कर रहे थे, बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए। इलाके खबरों में आगे बढ़ते हुए अब कुछ तस्करा सियाहती मकामात के खुलने का। लॉकडाउन के खात्मे और सियाहती मकामात खुलने के बाद मलकाए को हिसार मरी की रौनकें बहाल हो गई। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से सयाहों की बड़ी तादाद ठंडा ठार मौसम एंजॉय करने के लिए मरी पहुंच गई। सयाह मरी के माल रोड पर चहलकदमी के साथ हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे, वकास कुरैशी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकास, सयाहों की बड़ी तादाद मरी में मौजूद हैं, सयाहों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, NCOC के जानिब से जो सियासी मकामात हैं वहाँ पर लगाई गई जो पाबंदी थी उसको हटाया जाने का जब हुक्म जारी किया गया तो मुल्क भर से जो सियाहत के दीवाने हैं और जो सियाह हैं उन्होंने मरी का रुख किया है और मरी के अंदर अपने डेरे जमा लिए हैं। सर्द मौसम में ठंडी हवाओं के अंदर और कुदरत के हसीन नज़ारों के अंदर वो अपने प्यारों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मुल्क के दीगर जो पंजाब के और दूसरे सूबों के जो गर्म इलाके हैं वहाँ से तकमा के आगाज में ही जो बड़ी तादाद है सियाहों की वो मरी का रुख कर लेती है और अपने प्यारों के साथ यहाँ सर्द हवाओं में और कुदरत के और वफाक सियाती शोबे से वाबस्ता अफराद का भी काफी इस हवाले से उनकी जानिब से पहले भी रिक्वेस्ट की गई कि सियाती शोबे को एक बार फिर बहाल किया जाए। उनकी जानिब से क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी जो यहाँ का ताजर बरादरी है उसकी जानिब से भी, जो होटल मालिकान है उनकी जानिब से और बखसूस जो सयाह हैं
उनकी जानिब से भी ये हमें एक तो उनका जो रद्द-ए-अमल था वो देखने को मिल रहा था कि जो सियासी मकामात है कम से कम उनको बंद नहीं करना चाहिए। जो लॉकडाउन के ऑलरेडी जो है 2 साल से जो सियासी मकामात वो बंद हैं और मरी का जो कारोबारी सिलसिला है और जो लोगों का यहाँ पे रोजगार है वो सियाहत के साथ मंसूब है। सियाह यहाँ पर आते हैं, साल भर ही सियाहों की आमद का सिलसिला जारी रहता है और लोगों का रोजगार भी लगा रहता है। उन लोगों के बेचारे पर इस खबर से जो है वो खुशी के जो है असरात में देखने को मिल रहे हैं और जो लोग मरी में आए हुए हैं वो भी इस मरी के ऊपर माल रोड और दीगर जो मरी के तफरीही मकामात है जिनमें पिंडी पॉइंट और माल रोड के ऊपर सेल्फी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और दीगर वहाँ पर जितने मकामात हैं यकीनी तौर पर वकास कुरैशी, खुशी की लहर दौड़ चुकी है इस वक्त सयाहों में भी और सियाहत से वाबस्ता वो कारोबारी हजरात जो कि पहले ही इस सिलसिले में रिक्वेस्ट दे चुके थे। तो एनसीओसी का यहाँ फैसला आया था। गुजारिश सयाहों से इस बात की गई थी कि तमाम तर SOPs को फॉलो किया जाए। बहुत शुक्रिया वकास कुरैशी, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो मुल्क के दीगर सियाहती मकामात की तरह वादी सवात के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर पाबंदी के खात्मे के बाद सयाहों की आमद शुरू हो चुकी है। सयाहों की आमद के बाद इलाके की रौनकें बहाल और कालाम रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर भी ट्रैफिक का दबाव इस वक्त बढ़ चुका है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, सलाहुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया है। सलाहुद्दीन, कहिएगा, ट्रैफिक का दबाव इस वक्त बढ़ चुका है लेकिन सयाहों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, स्वात में मौजूद हूँ। स्वात में चूँकि सयाहत में से जो पाबंदी है वो उठाई गई है और सयाह जो है जो दर्जों की स्वादी का रुख करे। आज जिस जगह पर मैं हूँ ये मेन कालाम का रोड है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस रोड पर जो है वो गेमा गेमी फिर से शुरू हो गई है और स्वात में एक बार फिर सयाह जो है वो पल फूल रहा है। मैं आपको अगर बताते चलूँ कि स्वात में ईद के दिनों में सयाहत पर पाबंदी आयद की गई थी। स्वात में आज जो है एक बार फिर गेमा गेमी जो है वो देखने को मिल रहे हैं और पार्क जो है वो एक बार फिर आबाद होना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर सयाह जो है वो जोक दर जोक आकर इन हसीन वादियों और ठंडे पानी से महसूस हो रहे हैं। अगर सयाहत के हवाले से मैं बात करूँ तो लॉकडाउन में जो है सयाहत को काफ़ी नुकसान जो है वो पहुँच चुका है और यहाँ पे जो होटल इंडस्ट्री है वो काफ़ी सफ़र हो चुके हैं। लेकिन उम्मीद जाहिर किया जा सकता है कि एक बार फिर स्वात में सयाह जो है वो पल फूल जाएगा और यहाँ पर जो है वो रौनक दोबारा बहाल होना शुरू हो जाएंगी। जी, तो सवात में एक बार फिर सियाहत फलती फूलती नजर आ रही है। लॉकडाउन के खात्मे और सियाहती मकामात खुलने के बाद मुल्क भर से सयाहों की गलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। सयाह सर सब्ज़ व शादाब दरख्त, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ठंडे ठार मौसम से खूब महसूस हो रहे हैं। मजीद देखते हैं अब्दुल वासिक खान जुदून की रिपोर्ट। लॉकडाउन के खात्मे के बाद मुल्क भर से सयाहों ने गलियात की हसीन वादियों का रुख कर लिया। सयाह जहां ठंडे ठार मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और यादगार लम्हात को अपने मोबाइल में महफूज भी करते दिखाई देते हैं। हम लॉकडाउन के बाद नथिया गली आए हैं, हमने यहाँ पे सेल्फीज वगैरह ली हैं, हॉर्स राइडिंग की है और अब हम लोग नथिया गली बाजार जा रहे हैं जहाँ से हम शॉपिंग करेंगे। मैं आप सबको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी इधर आएँ और ख़ास तौर पर SOPs का ख्याल रखें। सैर तफरी के लिए गलियात आए हुए बच्चे बड़े घुड़सवारी के साथ निशानाबाजी करने में मसरूफ नजर आते हैं, तो कोई सिर्फ चहलकदमी करके ठंडे और हसीन मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहा है। मकामी इंतजामिया का कहना है कि मुल्क भर से आने वाले सयाहती मकामात पर हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के साथ कोरोना SOPs पर भी अमल करें ताकि कोरोना से बचा जा सके। अब्दुल वासिक खान जदून, GTV न्यूज़, एबटाबाद। वादी नीलम को सियाहत के लिए आज़ाद कश्मीर का मौजू खित्ता समझा जाता है। हुकूमती फैसले को सुनते ही बड़ी तादाद में सयाह वादी नीलम का रुख कर रहे हैं। अरहम शेख ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। वादी नीलम को सियाहत के लिए आजाद कश्मीर का मौजू खित्ता समझा जाता है। दुनिया भर से सयाह इस वादी का रुख करते हैं। वादी नीलम में सरसब्ज जंगलात, खुले मैदानों के अलावा बुलंद मकामात पर कई झीलें भी मौजूद हैं।
लॉकडाउन के बाइस जहां सियाहों की आमद पर पाबंदी थी, तो वहीं अब सियाहत को भी खोल दिया गया है। हुकूमती फैसले को सुनते ही बड़ी तादाद में सियाह वादी नीलम का रुख कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर यहां की रौनकें बहाल हो रही हैं। अरहम शेख, जी न्यूज़, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। आगे बढ़ते हुए अब कुछ तस्करा कच्चे के इलाके में ऑपरेशन का। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में सिंध पुलिस का डाकुओं के खिलाफ तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। आरपीओ सखर कामरान फजल, डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब और एसएसपी शिकारपुर अमीर सऊद मक्सी की सरबराही में 5 अजला की पुलिस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। सर्च ऑपरेशन में 500 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने डाकुओं का घेरा तंग कर दिया है। कच्चे के इलाके में ड्रोन की मदद से शेलिंग की जा रही है। शेलिंग से मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। गढ़ी तेगों में कच्चे इलाकों में जारी ऑपरेशन के लिए ड्रोन कैमरों से भी मदद ली जा रही है और तमाम कच्चे के इलाके में पुलिस ने मोर्चे लगाकर इलाकों को सील कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान खैरपुर के रिहायशी 2 नौजवान सलामत अली और अनवर अली चन्ना को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। ऑपरेशन तेज होने पर डाकू घोटकी के कच्चे के इलाके से फरार हो गए। शिकारपुर कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन जारी है। शिकारपुर, लाड़काना, खैरपुर, सखर और जकबाबाद अजला की भारी नफरी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। पुलिस ने कच्चे के रास्तों का मुहासरा करके डाकुओं का घेराव कर रखा है। एसएसपी शिकारपुर अमीर सऊद मक्सी का कहना है कि तमाम मुखबियों की बाजियाबी तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। अब्दुल हकीम जतोई ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से डाकू राज खत्म करने के लिए फैसला कुन कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। एडिशनल आईजी सखर रेंज डॉक्टर कामरान फजल और डीआईजी लाड़काना की सरबराही में ऑपरेशन टीम ने ड्रोन के जरिए डाकुओं के ठिकानों पर शेलिंग की। पुलिस ने ड्रोन के जरिए गढ़ी तेगू में डाकुओं के कई ठिकानों की निशानदेही भी कर ली, जिन पर आज हमले मुतवक्के हैं। पुलिस ने कच्चे के इलाके में कब्जे में लिए गए इलाकों में मुस्तकिल कैंप भी कायम कर लिए हैं। सिंध हुकूमत ने डाकुओं के मुकम्मल खात्मे के लिए फौज की मदद लेने का भी फैसला कर लिया है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जिसमें रेंजर्स आती है और उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जीओसी पनोआकल को भी इन्वॉल्व करेंगे, आर्मी को इन्वॉल्व करेंगे और इस कच्चे में एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा। 2 रोज कबल डाकुओं की फायरिंग से 2 एहलकारों समेत 3 अफराद की शहादत के बाद पुलिस ने गुलिस्तान जौहर से सरदार तेगू खान और 2 बेटों समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी अमीर सऊद मक्सी के मुताबिक तेगू खान शिकारपुर वाक़े समेत दीगर मुकदमात में भी मुलव्विस है। दूसरी जानब सिविल सोसाइटी की जानिब से पुलिस के हक में शम्में रोशन की गई और नारे लगाए गए। तो इस ऑपरेशन से मुतालिक ये तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नाज़रीन, शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। नुमाइंदा जी न्यूज़ सिनेगार अली तेगू कबीले के सरदार तेगू खान की हवेली के करीब पहुंचे। तेगू खान के मकान को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कब्जे में लिया हुआ है। सिनेगार अली से ही बात कर लेते हैं। सिनेगार अली, इस वक्त पुलिस ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है तंगवानी के करीब जिला शिकारपुर के इलाके गढ़ी तेगो में, जहां 2 रोज कबल एसएसपी शिकारपुर की तरफ से डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और कुछ जख्मी भी हुए। लेकिन पुलिस जवानों ने हिम्मत न हारी, ताहाल अभी तक जंग के लिए तैयार है। मजीद हमारे साथ एक जवान खड़ा है, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी तो असांखे जवान शहीद थिया आहिनि, असांखे उन्हनि ते फ़ख़्रु आहे, असांखे का घबराहट न आहे। असांजो ऑपरेशन जारी रहंदो जेसीं ताईं असां पंहिंजो बदिलो न वठंदासीं ऐं जेसीं ताईं उहे दुश्मन नासर जेके पुलिस सां विढ़िया आहिनि उन्हनि खे ख़तमु न कंदासीं, तेसीं ताईं असां पंहिंजो हितां वापसि न ईंदासीं। असांजो ऑपरेशन जारी आहे ऐं इंशाअल्लाह जारी रखंदासीं। अजी, आपने इन जवान की बातें सुनी। इन लोगों का यही कहना था कि 3 जवान शहीद हुए, लेकिन हमारे हौसले ताहल बुलंद हैं। हम डाकुओं को आज भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम आज भी आपसे लड़ेंगे और अपने जवानों का बदला लेंगे। हम कल भी लड़कर आपके जवानों का बदला लेकर इलाके को क्लियर करेंगे। जी बिल्कुल, तो 3 जवानों की शहादत के बाद भी हौसले बुलंद हैं और पुलिस इस ऑपरेशन में खासी कामयाब नजर आ रही है। सिंध में कच्चे के डाकू कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हावी क्यों हैं? डाकुओं के पास एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने कहीं ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ तो नहीं दिया? शिकारपुर कच्चे के इलाके का ऑपरेशन क्या मौसर साबित होगा? पुलिस को ड्रोन के जरिए डाकुओं पर हमले की सलाहियत 2015 में मिली, जिसका इस्तेमाल अब हो रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जान लीजिए।
सिंध में कच्चे का इलाका, डाकुओं की नर्सरी या पुलिस की नाअहली। आज या कल की बात नहीं, कई बरसों से लगा डाकू राज पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चैलेंज करता आ रहा है। सियासी असर रसूख, अगवा बराए तावान और मारधाड़ के लिए वडेरों के राइट हैंड बनते हैं ये गैंग। रॉकेट लॉन्चर, हैवी मशीन गन आई कहाँ से, दी किसने, लाता कौन है, जाता कौन है, इस पर किसी की नजर नहीं। अब फिर घड़ी तेगों में पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ तेग उठा ली। अब तक देखा जाए तो मुकाबले में पुलिस का पलड़ा भारी नजर आता है। 6 डाकू मारे गए, 3 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, 3 अगवाकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त हसासियत के एतबार से डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर टॉप पर है। दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट घोट में ऑपरेशन होना बाकी है। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब ने तस्लीम किया है कि पुलिस के पास डाकुओं से मुकाबले के लिए मयारी हथियार नहीं। इस हवाले से हुकूमत को मुतअद्दिद बार आगाह किया जा चुका, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जरा के मुताबिक बख्तरबंद को निशाना बनाने के लिए यही एंटी क्राफ्ट एयर गनें इस्तेमाल की जाती हैं, जो कसीर तादाद में डाकुओं के पास मौजूद हैं। इतलात के मुताबिक सिर्फ जिला शिकारपुर में डाकुओं के पास ऐसी 9 गनें मौजूद हैं। कच्चे के इलाके में मौजूद डाकू मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखते हैं। उनका धंधा अगवा बराए तावान से ही चलता है। सरपरस्ती वडेरों की मिली तो फिर मसला कोई नहीं। अगवा बराए तावान डाकुओं का पेशा बन चुका। शिकारपुर में खानपुर के करीब पुलिस मुकाबले में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक डाकू नाका लगाकर मुसाफिरों से लूट मार कर रहे थे। मुकाबले में गिरफ्तार जख्मी डाकुओं को खानपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकुओं के कब्जे से मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौल और 1 क्लाशनकोफ बरामद हुई है। लाड़काना में डाकू और पुलिस मुबैना मुकाबले में 2 अहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। मुकाबले के बाद पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। SSP इमरान कुरैशी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मी हालत में गिरफ्तार 3 डाकू भी हलाक हो गए। कंदकोट के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन आज 7वें रोज भी SSP अमजद शेख की सरबराही में जारी है। पुलिस ने डाकुओं के कई ठिकानों को गिरा कर आग लगा दी। कच्चे के इलाके में 2 कैंप्स भी कायम कर लिए गए। ऑपरेशन में APC चैन और बख्तर गाड़ियां पुलिस की भारी नफरी हिस्सा ले रही है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जब तक चाचड़ कबाइल के मकतूलीन में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी नहीं होगी, ऑपरेशन जारी रहेगा। शिकारपुर में पुलिस जवानों पर डाकुओं के हमले के बाद खैरपुर में हाई अलर्ट कर दिया गया। जदीद असलहे से लेस हलकार कच्चे के इलाके में तैनात कर दी गए। SSP खैरपुर जफर इकबाल ने मजीद पिट्स लगाने के अहकाम जारी कर दिए और SSP खैरपुर के मुताबिक जिले भर में चेकिंग का अमल अब मजीद सख्त कर दिया गया है। बदीन में बम धमाके की झूठी अफवाह फैलाने वाला मुलजिम दादू से गिरफ्तार कर लिया गया। SSP बदीन शबीर अहमद सिठार ने फौरी तौर पर नोटिस ले लिया। मुलजिम अजहर गाढ़ी को दादू से गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजिम खैरपुर नाथन शाह का रिहायशी है। लकी मरवत इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और कार टकरा गई। खौफनाक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 6 खवातीन जख्मी हो गई समेत 20 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर दे रहे हैं आपको कि गफलत के 22 जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लकी मरवत इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और कार जो कि टकरा गए। खौफनाक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 6 खवातीन समेत 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। दी गई लगे खबरें एक ब्रेक के बाद आप रहिए जी के साथ। वेलकम बैक। सिंध भर में आज से सख्त लॉकडाउन का आगाज होने जा रहा है। रात 8 बजे के बाद शहरियों का घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलना ममनू होगा। इस हवाले से दीगर शहरों में इंतजामिया और पुलिस का गश्त भी जारी है। हैदराबाद, लाड़काना, दादू, खैरपुर में पुलिस और रेंजर्स का गश्त जारी है। रुख करेंगे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का। सिंध में कोरोना फिर से फैलने लगा। हैदराबाद में एक दिन में 92 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 9% रिकॉर्ड की गई। मजीद 2 अमवात के साथ जाँ बहक अफराद की तादाद 396 हो चुकी है।
और अब शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। बदीन समेत ज़ेरी सिंध के साहिली पट्टी में शदीद गर्मी की लहर आ चुकी है। हेस्को की जानिब से शदीद गर्मी में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम का तो जीना मुहाल कर दिया है। बता रहे हैं आगा बदर जई। जी आगा बदर जई। जी बिल्कुल, जिला भर में बदीन समेत टंडो बागो, मातली तलार, कड़ियों और जो है दीगर इलाकों में गर्मी का सिलसिला जारी है। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि गर्मी की शिद्दत के बायस ज़िले भर में 40 से 42 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पाया जा रहा है। ताहम गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही हेस्को की जानिब से 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है ना शुरू कर दिया गया है, जिससे आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको जैसे ये भी बताता चलूँ कि जो ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा है उसके साथ ही बर्फ़ की और ठंडी मशरूबात की मांग में इजाफा दिखाई दे रहा है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँ कि गर्मी की शिद्दत के बाद जो कारोबारी मराकज़ हैं उनमें लोगों का हजूम बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। लोग अपने घरों में महदूद हैं। ताहम जो है लोगों ने गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए नहरों का रुख कर लिया है। इस वक्त जो है काफ़ी तादाद में लोगों का हजूम नहरों पर पाया जा रहा है। भिट शाह में मुख्तलिफ गाँव में 5 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। अवाम सड़कों पर निकला है। हेस्को के खिलाफ नारेबाजी की गई। बता रहे हैं जुमन चौहान। जी जुमन चौहान। जी बिल्कुल, बिजली ना होने के बाद जो है शहरी सड़कों पे निकल आए। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में भिटशा के मुख्तलिफ गाँव के लोग हैं जो एहतजाजी मुजाहरा के अल्लाह वाले चौक पे एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन से जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मुसलसल मुख्तलिफ गाँव की बिजली जो है 5 रोज़ से काटी गई है, जिसके बाद यहाँ जो है मुजाहरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरीन में बड़ी तादाद में यहाँ लोग शामिल है। आतिशबाजी की जा रही है। मुजाहरीन से जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि यहाँ हेस्को की नाअहली के सबब जो है मुख्तलिफ गाँव की जो बिजली है वो 5 रोज़ से काटी गई है। शदीद गर्मी में एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरीन के कहना है कि फौरी नोटिस लेके हेस्को के खिलाफ एक्शन किया जाए ताकि यहाँ के इलाका में किन शहरियों को किसी तरह की जो लोड शेडिंग का सिलसिला था वो थम नहीं सका। शहरियों और यहाँ मुजाहरीन का मुतालबा है कि फौरी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये एहतजाजी धरना जो है वसी किया जाएगा। जी तो बदीन और भिट शाह में इस वक्त एहतजाज की क्या सूरत हाल है आप मुलाहजा कर चुके हैं। तो नाजरीन, सिंध के दीगर शहरों की तरह उबाड़ों में भी सूरज का पारा चढ़ गया है। गर्मी लगते ही लोगों को गन्ने के रस से कुछ राहत मिलती है। नादर हुसैन भट्टी ने रिपोर्ट तैयार की है, आप मुलाहजा करें। सिंध के दीगर शहरों की तरह उबाड़ों में भी सूरज का पारा चढ़ते ही गन्ने के रस की मांग बढ़ जाती है। गन्ने का रस शदीद गर्मी में एक बेहतरीन और इंतहाई फायदेमंद मशरूब है, जो कि जिगर की गर्मी और मैदे के अमराज के लिए बेहद मुफीद है। गन्ने का रस एक ऐसा मशरूब है जो कि सस्ता होने के बायस हर खास और आम को मैसर है। गर्मी के मौसम में गन्ने के रस के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। जैसे ही सूरज ने आग बदली तो यहाँ शहर और देहात के लोग जो है जूस पीने के लिए हम भी यहाँ आते हैं, तो ये जिगर के लिए भी मुफीद है। और ये गर्मी जो हर गरीब व आम खास के लिए, ये गरीब भी आगे यहाँ पीता है, पैसे वाला भी आगे यहाँ पीता है। गर्मियों के मौसम में लोग ठंडे बिलखुसूस गन्ने के रस को ज्यादा तरजीह देते हैं, खुद भी पीते हैं और अपने घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। कैमरामैन राशिद हुसैन भट्टी के साथ नादर हुसैन भट्टी, GTV न्यूज, उबाड़ो। बहावलपुर गंदम की कटाई के बाद कपास की फसल लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। महकमा ज़राअत के मुलाजिमीन किसानों को तरबियत देने के साथ सब्सिडी भी दे रहे हैं। बता रहे हैं राना अयूब। जी राना अयूब। जी बिल्कुल, गंदम की कटाई के बाद जो है कपास की फसल की काश्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। किसानों के सहूलियात भी मैसर हैं। अगर किसान ज़्यादा से ज़्यादा कपास जो है वो पैदावारी करें, किसान जो है कपास ज़्यादा लगाएं तो उनको फ़ायदा भी हासिल होगा। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर पंजाब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किसानों के लिए क्या सब्सिडी रखी गई है और क्या फ़ायदा उनके लिए होगा। जी बताइए। सूबा में कपास की काश्त का हदफ जो है 40 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया है, और अगर बहावलपुर डिवीजन की बात की जाए तो 17,58,000 एकड़ रकबे पर बहावलपुर डिवीजन में काश्त की जाएगी। और अगर पैदावार का हदफ की बात की जाए तो 21 मन फी एकड़ जो पैदावार का हदफ बहावलपुर डिवीजन से हासिल किया जाएगा। और ये काटन जो की सोइंग और रिवाइवल और इसकी जो टारगेट हासिल करने की पूरी कैंपेन है, इसे देख रहे हैं साकिब अली अतील, सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब। जी बिल्कुल, किसानों के लिए बेहतरीन सहूलियत के लिए 1000 रुपया जो है फी एकड़ सब्सिडी दी जा रही है ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा जो है कपास की फसल को लगाएं और इसे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी लोअर दी में गंदम की फसल तैयार हो चुकी है। किसान रिवायती अंदाज में गंदम की कटाई जारी रखे हुए हैं। दरांती बनाने वाले लोहारों का कारोबार चमक उठा है। रहमतुल्लाह सवाती रिपोर्ट कर रहे हैं।
लोअर दिल में इन दिनों गंदम की फसल तैयार हो चुकी है और किसानों ने बाकायदा गंदम की कटाई का मरहला शुरू किया है। लोअर दिल में किसान गंदम की कटाई जदीद टेक्नोलॉजी की बजाय रिवायती तौर पर रांती से काटते हैं, जिसकी वजह से इन दिनों लहारों के कारोबारों पर रौनक हुआ है और किसान गंदम की कटाई के औजार दोबारा तेज करने में मसरूफ है। लोग बहुत ज्यादा काम करने के लिए आते हैं और हमारे जो मटेरियल वो भी इसके बढ़ गए हैं, लेकिन बिजली ना होने की वजह से हमारा काम रुक जाता है, इसलिए कि बिजली के वक्त पे नहीं है तो हमारा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। गंदम की कटाई की सीजन शुरू होती ही रांती की कीमत और मांग में इजाफा हुआ है और पी रांती 500 रुपए से लेकर 800 रुपए पर फरोख्त होता है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दिल। दी गई इलाके खबरें एक ब्रेक के बाद रहिए जी के साथ। वेलकम बैक। हासिलपुर में बरसाती नाला तामीर के चंद रोज बाद ही टूट फूट का शिकार हो गया, जबकि दूसरी जानब तजावुजात माफिया ने इस नाले को जगह जगह से तोड़कर दुकानों के सामने पुख्ता थड़े तामीर कर लिए हैं। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद उमर फारूक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी उमर, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है और किन मुश्किलात का सामना दरपेश है? आज बिल्कुल हासिलपुर का बरसाती नाला जो बनने के चंद दिन बाद ही टूट फूट का शिकार हो गया, जिसकी अहम वजह इसकी तमीर में इस्तेमाल होने वाला नाकस है, जबकि रही सही जो कसर है वो महकमा हाईवे के रोड इंस्पेक्टर्स ने निकाल दी। उन्होंने इस बरसाती नाले के सामने वाक़ दुकानात मालकान से मिली भगत करके यहाँ पर इस बरसाती नाले को जगह जगह से तुड़वा कर यहाँ पर तजावुजात कायम करवा दिए, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी है वो इस बरसाती नाले में जाने की बजाय सड़कों और रहायशी आबादियों में दाखिल हो जाता है। तो बारिश के याम में शहरी जो है वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार होते हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर पैदल चलने वाले शहरी हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से महकमा हाईवे के जो रोड इंस्पेक्टर्स हैं उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई, तो उनका यही कहना था कि महकमा हाईवे जो है इस हवाले से कोई फंड नहीं जारी कर रहा है, जिस वजह से इसकी दोबारा से तमीर जो है वो करना जो है आसान नहीं है। तो शहरी हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस बरसाती नाले की दोबारा से तमीर करवाई जाए ताकि बारिश के अयाम में शहरी को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने डॉक्टर हसन शेर को यूनिवर्सिटी ऑफ सवात का नया वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया है। डॉक्टर हसन शेर की बतौर वाइस चांसलर हुक्मनामा जारी कर दिया गया। डॉक्टर हसन शेर सार गोल्ड मेडलिस्ट हैं और डीन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेस के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। जिला लकी मरवत में पसमानदगी का खात्मा करीब हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत की इमारत की तामीर के लिए टेंडर रावलपिंडी का अमल भी इस हवाले से शुरू कर दिया गया है। वलीद खान मुरव्वत ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। जिला लकी मरवत की पासमानी का खात्मा, तरक्की की जानिब गामजान। यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत की इमारत की तामीर के लिए टेंडर ओपनिंग का अमल शिफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। जामिया लकी मरवत के रजिस्ट्रार इनामुल्लाह खान और डिप्टी डायरेक्टर वर्क्स इंजीनियर मोहम्मद शोएब सबील की निगरानी में पैकेज 1 के तहत 40 करोड़ रुपए के टेंडर खोलने का अमल शिफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। सिविल वर्क के लिए हमने पहला टेंडर जो है वो ओपन किया। टोटल ये जो लागत है इसका तकरीबन 95 करोड़ है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जामिया लकी मरवत के रजिस्ट्रार इनामुल्लाह खान और डिप्टी डायरेक्टर वर्क्स इंजीनियर मोहम्मद शोएब सिविल ने यूनिवर्सिटी की तामीर से मुतल्लिक कहा। कंस्ट्रक्शन के हवाले से आज हमारा टेंडर था पैकेज 1 का। हमारा टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 3 पैकेजेस पे मुश्तमिल है। पैकेज 1 जो इसकी कॉस्ट है तकरीबन 400 मिलियन है, जो कि 440 करोड़ बनती है। उसके लिए आज हमने टेंडर ओपन किया है। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत की इमारत का शुमार जदीद तरीन इमारतों में होगा। यहाँ के तलबा को जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता इमारत में तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। वलीद खान मरवत, GTV न्यूज़, लकी मरवत। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ रुकने पंजाब असम्बली सप्तान बुखारी ने सेक्रेटरी आपाशी को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि अलीपुर की नहरों में पानी न देने से फसलें और बाग तबाह हो रहे हैं। नाज़रीन, छुपा हुआ टैलेंट पत्थर में खिले हुए उस फूल की मानंद होता है जो कुदरत के मंजर की तरफ इशारा करता है। तहसील हासिलपुर के एक भट्टे पर काम करने वाला मोहम्मद इकराम इस कदर खूबसूरत अंदाज में गुनगुनाता है कि सुनने वाला दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। मोहम्मद उमर फारूक ने रिपोर्ट तैयार की है, आप मुलाहिजा करें। मौत ना आई दरिया जो आई है
लंबी जुदाई। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, जिसकी बड़ी मिसाल तहसील हासिलपुर का नौजवान मोहम्मद इकराम है, जो इस कदर बेहतरीन गायकी का फन जानता है कि इसकी सुरीली आवाज सुनने वाले हर फर्द के दिल को छू सी लेती है। 4 दिन दा प्यारी ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। लेकिन फन की बेकदरी और गुर्बत ने इस हीरे जैसे फनकार के फन को मट्टी में रोल दिया। मुझे बचपन से बहुत शौक है गाने का, तो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग मुझे एक मौका दें गाने का। वसाइल की कमी और बेहतर प्लेटफॉर्म दस्तयाब ना होने के बायस इसे आगे बढ़ने का मौका ना मिल सका। स्टूडियो वाले बहुत पैसे मांगते हैं और मेरे पास इतना ज़राया नहीं है जो मैं उनको दे सकूं। ये नौजवान अपने छुपे हुए टैलेंट को लोगों के सामने लाकर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकता है, जिसके लिए वो एक मौके का ख्वाहिशमंद है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद उमर, हासिलपुर। इलाके खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।